नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एवं जॉइंट स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि किसी भी सर्जरी या ऑपरेशन के बाद शरीर में लगने वाले टाँकों के बारे में। आपने देखा होगा किसी भी बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन के बाद शरीर में विभिन्न प्रकार के टाँके लगाए जाते हैं। ये टाँके स्टील के भी हो सकते हैं या ये टाँके धागे से भी बने हो सकते हैं। तो टाँकों से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी टिश्यू हीलिंग या वुंड हीलिंग बहुत ही बेहतर होगी और आपके ऑपरेशन के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि टाँके कितने प्रकार के होते हैं, टाँके लगने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, टाँके कितने दिन में निकलते हैं, टाँकों में अगर संक्रमण हो जाए तो क्या करना है, टाँकों में संक्रमण को कैसे जानना है, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं घर पे, और फिर टाँकों की सुरक्षा कैसे करनी है, उनको ड्राई कैसे रखना है। इन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा दी हुई सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल उठता है कि टाँके कितने प्रकार के होते हैं। टाँके पहले जो धागे के टाँके आते थे, बट अब आजकल बहुत सारे स्टील के टाँके आ रहे हैं। जो स्टील के टाँके होते हैं, जिसे हम स्टेपलर कहते हैं, दोस्तों ये बहुत ही एक मशीन से जुड़े होते हैं जिनको बहुत ही तुरंत लगा दिया जाता है। इसमें टाइम की बचत होती है और ये टाँके भी बहुत जल्दी घाव को भरने में सहायक होते हैं। यदि टाँके स्टील के हो या धागे के हैं, बट उनको निकालने का समय दोनों में लगभग बराबर होता है, कोई इसमें खास अंतर नहीं होता। अगर आपके टाँके आपके चेहरे पे या आपके हेड रीजन पे लगा हो तो नॉर्मली इसको हम 3 से 5 दिन में निकाल देते हैं। इसके अलावा बाकी शरीर के जो बाकी हिस्से हैं, जैसे आपके लिम्स, अगर मान लो आपके हैंड्स में या आपके लेग्स में अगर टाँके लगे हैं तो ये 10 से 14 दिन में आप निकालने की सलाह दी जाती है। उसके अलावा बाकी शरीर के हिस्से में लगने वाले टाँकों को नॉर्मली 10 दिन में निकाल दिया जाता है। तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगने वाले टाँकों के निकालने की अवधि भी अलग अलग होती है, परंतु ये कोई फिक्स रूल नहीं है। आपके डॉक्टर एक बार टाँके निकालने से पहले आपके वुंड का इंस्पेक्शन करते हैं। यदि उनको लगता है कि टिश्यू अच्छी तरीके से अप्रोक्सीमेट हो गए हैं या टिश्यू की हीलिंग हो गई है, तब वो टाँके निकालने का डिसीजन लेते हैं। ऐसा कोई बहुत ही फास्ट रूल नहीं है, बट जो मैंने आपको जो अवधि बताई है, जनरली इस अवधि में अगर टाँके की स्वास्थ्य और टाँके की जो कंडीशन है अच्छी हो तो निकाल देते हैं। दूसरा सवाल आता है कि टाँके में अगर इन्फेक्शन हो तो कैसे पहचानना है। दोस्तों, यदि टाँके में किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन हो तो जो सबसे पहला साइन आता है टाँके में इन्फेक्शन का, वो होता है वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया अचानक से, सर्जरी के कुछ दिन बाद, पहले दर्द नहीं था, अचानक से उसमें दर्द बढ़ गया, तो एक इन्फेक्शन का लक्षण होता है, संक्रमण का लक्षण होता है। यदि टाँके के आसपास स्वेलिंग आ गई, यदि टाँकों का रंग एकदम गहरा लाल हो गया हो, तो ये सारी चीज़ें टाँके की इन्फेक्शन या संक्रमण को बताते हैं। कई बार टाँकों से अगर कुछ मवाद या पस आ रहा है तो भी इन्फेक्शन को डिनोट करता है, और कई बार टाँकों से अगर दुर्गंध या फिर बदबू आ रही है तो भी ये टाँकों के संक्रमण को डिनोट करता है। ऐसी स्थिति में आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से या सर्जन से ज़रूर मिले, क्योंकि किसी भी सर्जरी का इन्फेक्शन होना एक बहुत ही घातक परिणाम दे सकता है, आपके सर्जरी को फेल कर सकता है और इसके रिजल्ट बहुत ही बुरे होते हैं। इसलिए आपको तुरंत से तुरंत बिना लेट किए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, तीसरा सवाल है कि टाँकों को कब गीला करना चाहिए, टाँकों को सुखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, टाँके नॉर्मली ये सलाह दी जाती है कि 48 आवर्स तक, यानी 48 घंटे के अंदर तक टाँकों को गीला नहीं किया जाता, परंतु 48 घंटे के बाद आप टाँकों को गीला कर सकते हैं। बट आपको जिस जगह पे भी स्टिच लगा है, टाँके लगे, उस जगह को गीला होने के बाद तुरंत उसको अच्छे से ड्राई कर देना है। आसपास बिल्कुल भी वहाँ पे कोई भी वाटर जमा ना हो, क्योंकि ये बाद में उस जगह को बहुत मॉइस्ट कर देते हैं और वहाँ पे फिर इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो इसलिए जब भी आप नहाते हो सर्जरी के 48 आवर्स बाद, तो आप उस जगह को धीरे से क्लीन कपड़े से आप वहाँ को क्लीन करें और उस जगह को ड्राई रखें। अगर आपके पास कोई वाटरप्रूफ कोई ड्रेसिंग है तो आप उसको नहाने से पहले लगा दें, जिससे आपके टाँके गीले ही ना हो। नॉर्मली 40 आवर्स तक नहाने की सलाह नहीं दी जाती, बट 48 आवर्स के बाद कोई भी सर्जरी के बाद नहा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि यदि टाँके गीले हो गए तो क्या करें। यदि टाँके गीले हो भी गए तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो टाँके लगाए जाते हैं वो बहुत बार बिल्कुल वाटरप्रूफ होते हैं। अंदर आपके वुंड में या घाव में पानी बिल्कुल भी नहीं जाता, बट उसके बाद आपको उसको ड्राई करना है। अब एक सवाल आता है कि
कई सारे टाँके ऐसे होते हैं जो अपने आप गल जाते हैं, तो उन पे हमें हमारा क्या इस पे हमारी राय है। दोस्तों बहुत सारे टाँके जो आपके शरीर के अंदर लगते हैं, एब्जॉर्बेबल होते हैं, मतलब वो अपने आप वक्त के साथ गल जाते हैं। इनके गलने की अवधि अलग अलग होती है, अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग होती है, अलग अलग इम्यूनिटी के हिसाब से और अलग अलग वुंड हीलिंग के हिसाब से ये अलग अलग टाइम पे गलते हैं। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये टाँके आपके शरीर के अंदर में रहते हैं, तो आपको इसके लिए कोई बॉदर या परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसके बाद टाँकों से जुड़ी कुछ सवालें होते हैं कि टाँके पे क्या खुजली करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या खुद से ही टाँके निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। दोस्तों कभी भी टाँके आप खुद से बिल्कुल भी ना निकालें, और टाँकों के आसपास अगर खुजली होता भी है तो किसी भी हार्ड सरफेस से या उसे किसी वस्तु से बिल्कुल भी खुजली ना करें। इससे टाँके निकालने का डर रहता है, और एक बार अगर आपका टाँका निकल गया तो वुंड फिर वहाँ पे अप्रोक्सिएट नहीं हो पाता, और वुंड की हीलिंग बहुत ही लेट होती है। फिर बाद में बहुत सारे स्कार मार्क बनते हैं, और उस जगह पे फिर से आपको एक परमानेंट स्कार मार्क देखने को मिल सकता है, जो आपको कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं लगेगा, और आपकी वुंड की हीलिंग भी बहुत ही बेकार होगी, और आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी ख़राब होंगे। साथ ही साथ दोस्तों कभी भी घर में टाँके निकालने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आपको टाँकों से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप होता है वो होता है कि जिसने आपकी सर्जरी की है, जिस भी हॉस्पिटल में आपकी सर्जरी हुई है, वहाँ पे जाएं और अपने डॉक्टर से मिलें। इससे आपकी जो रिजल्ट्स होंगे अच्छे होंगे, और आपको किसी प्रकार की भी फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी नॉलेज वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।